जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र मामले को तुरंत सुन पाना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वो सुनवाई नहीं कर लेता तब तक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई स्थगित रखे। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु के अनुरोध पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे खेमे की कई याचिकाएं लंबित हैं। इसमें से एक मामला शिंदे कैंप में 16 विधायकों की अयोग्यता का है। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी सियासी संकट खड़ा हो गया है। गोवा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से 10 विधायक पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बागी विधायकों ने अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया हुआ है। बता दें कि गोवा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक को स्थिति का जायजा लेने के लिए गोवा भेजा है। तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने सोमवार को ईडापट्टी के पलानी स्वामी को अपना अंतरिम महासचिव निर्वाचित किया और उन्हें संगठन चलाने के लिए अधिकृत किया गया। कार्यकारी समिति और आम परिषद की बैठक में अन्ना द्रमुक ने कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर पद को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया। ये दोनों पद ओ पनीरसेल्वम और पलानी स्वामी के पास थे। बैठक से पहले अन्ना द्रमुक मुख्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच तीखी झड़पें भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 50.10 लाख गन्ना किसानों को सर्टिफिकेट वितरित किया है। इसके तहत प्रदेश के 40 जिलों के 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया। ये पहली बार है जब गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा है कि किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। पहले की सरकारें अनिर्णय की शिकार थी और जो भी निर्णय लिया जाता था वो उनके हित के लिए होता था, किसानों का हित उसमें शामिल नहीं था। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले पीपीएसी में 4% की बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में बिजली महंगी हुई है। बिजली विभाग का कहना है कि बिजली वितरण कंपनियों ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी कि DERC की मंजूरी के बाद कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण ये बढ़ोतरी की है। इस कदम के बाद दिल्ली के लोगों के लिए जून के मध्य से बिजली का बिल 2 से 6% महंगा हो गया है। हालांकि अभी भी दिल्ली के लोगों के लिए बिजली के बिल से थोड़ी राहत मिली हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है। लुधियाना के मंतेवाड़ा जंगलों में टेक्सटाइल फैक्ट्री का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की है। रविवार को इस प्रोजेक्ट के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संघर्ष की अगुवाई कर रही पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम मान ने प्रोजेक्ट को रद्द करने का आदेश दे दिया है। ये प्रोजेक्ट पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार के समय में बना था। लोगों का आरोप है कि मंतेवाड़ा के जंगलों में सरकार केमिकल फैक्ट्री लगा रही है, जिसके लिए जंगलों को उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपए का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को यह भी आदेश दिया गया है कि विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। आपको बता दें कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सलेम ने 2027 में अपनी रिहाई की मांग की थी। उसने अपने प्रत्यार्पण से पहले किए गए भारत सरकार के वादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा को भी चुनौती दी थी और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर इस बारे में फैसला करें। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गैंगस्टर अबू सलेम 2027 में रिहा नहीं हो सकेंगे। उसे 2030 तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। राजस्थान के जोधपुर में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने खुद को गोली मार ली, लेकिन इसके पहले उसने अफसरों पर दबाव बनाने के लिए पत्नी और बेटी को अपने ही घर में 18 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पुलिस और प्रशासन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में उसने 4 अफसरों के सामने खुद को गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मामला जोधपुर के पालरी खिचियान स्थित सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का है।
अमरनाथ यात्रा सोमवार से दोबारा शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना की यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था सोमवार सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक ले जाया जा रहा है। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। पहलगांव और बालटाल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कुछ राज्यों के कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। असम इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम में इस साल अब तक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। असम के कुल 12 जिलों में अभी भी तकरीबन 5.39 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 173 और भूस्खलन की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल प्रदेश में एनडीआरएफ के 13 और एसडीआरएफ के 16 प्लाटून की टीमें तैनात की गई हैं। बड़ोदरा के एसडीआरएफ की 1 प्लाटून टीम मदद के लिए छोटी उदयपुर भेजी गई है। छोटा उदयपुर से 400, नवसारी में 550 और बलसाड में 470 लोगों और राज्य में 3250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में 10 जुलाई को भारी बारिश के कारण 378 सड़कें बंद रही। गुजरात के दक्षिण और मध्य के 6 जिले छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, बलसाड, नवसारी और पंचमहाल में बाढ़ से बेहाल है लोग। पीएम मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से बातचीत कर हालत की जानकारी ली। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के लिए ट्विटर अब मुश्किलें खड़ी करने वाला है। ट्विटर ने एलन मस्क को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने इसके लिए न्यूयॉर्क की टॉप लीगल फर्म वॉशटेल लिप्टन रोसेन एंड कॉर्ड्स एलएलपी को हायर कर लिया है। ट्विटर अगले हफ्ते डेलावेयर में मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। मस्क ने खुद को इस कानूनी लड़ाई में बचाने के लिए तैयारी कर ली है। उन्होंने लॉ फर्म क्विन इमानुएल ओर्कहार्ट एंड सुलिवन को हायर कर लिया है। श्रीलंका में पिछले 3 महीने से जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच हालत काफी गंभीर बना हुआ है। शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने की खबर सामने आई थी। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा है कि गोटबाया ने राष्ट्रपति भवन छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे से बात की। इसमें गोटबाया ने कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। अमेरिका एक बार फिर से फायरिंग की घटना से दहल गया है। साउथ कैलिफोर्निया में एक हाउस पार्टी के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दक्षिण पूर्व लॉस एंजल्स काउंटी में स्थित डाउनी में लीड्स स्ट्रीट के 8100 ब्लॉक में हुई है। अभी तक फायरिंग की वजह सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने के दबाव में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य गर्भपात तक पहुंच को कम करना था। उन्होंने गर्भधारण को खत्म करने के संवैधानिक अधिकार को हटाने के अदालत के आदेश को भयानक चरम फैसला बताया। रूस यूक्रेन के बीच 4 महीने से ज्यादा समय से जंग जारी है और इस बीच रूसी सेना ने शनिवार देर रात पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के चासिव यार शहर के एक अपार्टमेंट पर 3 मिसाइलें दागी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइली हमले में 15 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 24 से ज्यादा लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। यूक्रेन सरकार का कहना है कि रॉकेट अटैक रूस के उर्गन रॉकेट से किया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को नॉटिंघम में खेले गए तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 17 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक के बावजूद टीम इंडिया 3 टी20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को क्लीन स्वीप नहीं कर सकी। सूर्य कुमार ने 55 गेंदों पर 117 रन बनाए। इसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने पहले 2 मैच जीते थे। इस तरह से सीरीज 2-1 से टीम इंडिया के नाम रही। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया है।
साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल मुकाबले में टॉप सीड जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। पहले सेट में किर्गियोस ने शानदार सर्विस करते हुए जीत हासिल की, लेकिन वो इस लय को बरकरार नहीं रख पाए। जोकोविच ने दूसरे और तीसरे सेट को आसानी से अपने नाम किया। ये नोवाक जोकोविच का 7वां विंबलडन और 21 ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को एक और झटका लगा है। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निशा नका कोविड से संक्रमित हो गए हैं। टीम में ये कोविड-19 का छठा मामला है। सोमवार सुबह चौथे दिन के खेल की शुरुआत से पहले श्रीलंका क्रिकेट ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा कि ओसादा फर्नांडो निशा नका कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें क्वारंटीन किया गया है और डॉक्टर के देखरेख में रखा गया है। अमर उपाध्याय ने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे पॉपुलर शो से अमर ने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद फिल्मों में काम करने की चाह ने छोटे पर्दे से उन्हें दूर कर दिया। फिलहाल एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है छोटे पर्दे की तरफ और अब फिल्म और टीवी दोनों ही इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने जहां फैमिली ड्रामा शो मोलक्की में लीड रोल के रूप में अच्छा प्रभाव छोड़ा है, तो वहीं भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्म से बॉलीवुड में दोबारा इनिंग की। एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में मुंबई के पॉश इलाके में बैंड स्टैंड में एक प्रॉपर्टी खरीदा है। इस प्रॉपर्टी की कीमत जानकर आपको भी हैरत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह ने हाल ही में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीदा है, जिसके लिए 7.13 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी वो दे चुके हैं। आपको बता दें कि ये एरिया मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, जहाँ पर सलमान और शाहरुख की मन्नत भी मौजूद है। गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का पॉपुलर शो आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाया रहता है। इन दिनों मेकर्स शो में सैरोगेसी का ट्रैक दिखा रहे हैं, जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। इस बीच इस शो के तो कई कलाकार ऐसे भी हैं जो अपनी फोटो और वीडियो को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उन्हीं में से एक है ऐश्वर्या शर्मा, जो शहनाज गिल के एक पॉपुलर डायलॉग को रिक्रिएट करके एक नए वीडियो बनाकर सुर्खियों में आ गए हैं। रितेश देशमुख बहुत जल्द एक जबरदस्त मराठी फिल्म वेद लेकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार रितेश देशमुख ने बतौर डायरेक्टर हाथ आजमाया है। इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आएंगे। हाल ही में रितेश देशमुख ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में रितेश देशमुख के साथ सलमान भी नजर आ रहे हैं, जो कि वेद फिल्म के शूटिंग के दौरान की है। इस साल बिग बॉस OTT 2 शो नहीं आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि बिग बॉस OTT का सीजन 2 इस साल अगस्त में नहीं आएगा। OTT सीजन सलमान खान के शो बिग बॉस 16 के खत्म होने के बाद स्ट्रीम होगा, यानी कि BB OTT सीजन 2 अगले साल फरवरी में आएगा। आपको बता दें कि बिग बॉस 16 अक्टूबर 2022 में टेलीकास्ट होगा। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।